नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर वो है। कोंडागांव और जांजगीर चांपा से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह का ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। क्लस्टर की बैठक में शामिल होंगे बस्तर, कांकेर और महासमुंद क्लस्टर की यह बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ मिशन 11 पर मंथन बीजेपी का होने जा रहा है। चुनावी शंखनाद अमित शाह करने जा रहे हैं। बेहद ही खास होने वाला है। छत्तीसगढ़ का दौरा उनका है। बस्तर पर फोकस बीजेपी का है और 11 की 11 सीटें जीतने पर जोर जो है दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से और सभी पर फोकस। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और जांजगीर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रही है। इससे पहले शाह कोंडागांव में लोकसभा और क्लस्टर प्रभारियों की बैठक भी लेंगे जो बेहद खास होगी। और इसी दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन होगा। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि शाह का फोकस बस्तर पर है, कांकेर पर है, महासमुंद पर है। ये सभी सीटें जो लोकसभा की सीटें इन सब पर है। और बिलासपुर का भी दौरा था, हालांकि वो रद्द हो चुका है। और आपको ये जानकारी दे दें कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ भी बैठक करने वाले थे अमित शाह बिलासपुर में, चूंकि अब रद्द हो चुका है। अभी आज का जो दौरा है बेहद खास, बस्तर, कांकेर, महासमुंद का, इन पर फोकस बीजेपी का है। और जांजगीर से चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। लगभग दोपहर का 12 बजे का वो वक्त होगा जब जनसभा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। तो अलग अलग तरह के कार्यक्रम आज रखे गए हैं। 12 बजे के लगभग आपको बता दें रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह। उसके बाद कोंडागांव पहुंचेंगे, संगठन के नेताओं से बैठक लेंगे। तो वहीं चुनावी तैयारियों और जीत की रणनीति को लेकर भी चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं। चुनावी शंखनाद आज से होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर, बेहद खास इस दौरे को माना जा सकता है क्योंकि लोकसभा की 11 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर फोकस बीजेपी का है कि 11 की 11 सीटें अपने खाते में लेकर आनी है। और इसी को देखते हुए ये दौरा बेहद खास रहने जा रहा है। तो जांजगीर में जनसभा करेंगे, कोंडागांव में नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाएंगे। ऐसे अलग अलग कार्यक्रम उनके आज दिन भर रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। पूरी तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। क्लस्टर की बैठक में भी शामिल होंगे। साथ ही साथ कई सारी ऐसी बैठकें होंगी, मुलाकातें होंगी जो बेहद खास मानी जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ तनु वर्मा रायपुर से लाइव जुड़ चुकी हैं, तो वहीं विवेक श्रीवास्तव कोंडागांव से जुड़ चुके हैं। तनु से सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं। तनु, छत्तीसगढ़ का ये दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेहद ही खास माना जा सकता है क्योंकि चुनाव नजदीक है। लोकसभा की 11 सीटों पर फोकस बीजेपी का है। कितने बजे तक रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर में क्या कुछ कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री के रहने वाले हैं, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वो जांजगीर चांपा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे से प्रदेश में लोकसभा चुनाव का जो है शंखनाद होगा और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री कोंडागांव के लिए रवाना होंगे और वहां पर क्लस्टर प्रभारियों की जो है वो बैठक लेंगे। और वहीं करीब 12 बजे जो है अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे और यहाँ से बीसीएफ के हेलीकॉप्टर से वो जो है कोंडागांव के लिए रवाना होंगे और कोंडागांव में संगठन के नेताओं की वो बैठक लेंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ में चुनाव में कैसे जीत हासिल की जाए इसको लेकर जो है वो रणनीति जो है बनेगी। और कहा जा रहा है कि अमित शाह का जो मेन फोकस है वो यहाँ के बस्तर, कांकेर और महासमुंद जैसी सीटों पर जो है मेन फोकस है। ऐसे में इन सीटों और कहा जा रहा है कि उनके इस दौरे में प्रत्याशियों के नामों को लेकर भी मंथन हो सकती है। और लगातार बीजेपी जो है छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों को जीतने का जो दावा कर रही है। ऐसे में अमित शाह के इस दौरे को बेहद ही खास माना जा सकता है और इस दौरे को लेकर कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव में जीत की तैयारी को लेकर यहाँ पर रणनीति बना सकती है। ठीक, लगातार बने रहिए हमारे साथ सहयोगी
विवेक श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। विवेक, कोंडागांव का भी दौरा रहने वाला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। कितना खास ये दौरा रहेगा, चूंकि बस्तर पे फोकस बीजेपी का है और इस बार 11 की 11 सीटें अपने खाते में लाने पर फोकस बीजेपी का है। जी हाँ, जिस तरीके से जो आज बैठक होने वाली है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए काफ़ी अहम बैठक है। क्यों और इसमें जो 3 क्लस्टर के जो है महासमुंद, कांकेर और बस्तर लोकसभा के तीनों के भाजपा पदाधिकारी आएंगे और अमित शाह जी जब 1 बजे यहाँ पर ऑडिटोरियम हॉल में पहुंचेंगे, उसके बाद जो बैठक है वो काफ़ी अहम होगी, क्योंकि यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारियों को वो जीत का मंत्र देंगे। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़े इसमें यहाँ पर कुछ जैसे वहाँ लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रत्याशी हैं उनके नाम के चयन को लेकर भी मंथन किया जाएगा। लेकिन जो जिस तरीके से बैठक में खास पदाधिकारियों को ही, वहां पर विशेष पदाधिकारियों को ही आमंत्रित किया गया, क्योंकि कार्यकर्ताओं को इस पूरी बैठक से दूर रखा गया है। हालांकि कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे, तो गोपनीय बैठक है। यहाँ पर किसी को भी अंदर में जब बैठक शुरू होगी तो किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये तो तय माना जा रहा है कि लोकसभा के लिए कुछ अहम रणनीति बनेगी और ये आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर देखा जाए तो ये बैठक काफी बड़ी है भाजपा के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा फोकस बस्तर का जो लोकसभा सीट है जो कांग्रेस के खाते में है उस पर जीत का परचम लहराना है। वहीं कांकेर लोकसभा सीट है वहां पर भी भाजपा अपने दमदार प्रदर्शन के लिए तैयारी करने पर लगी हुई है। जी ठीक। लगातार इस खास दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री का जो दौरा है उस पर नजर आप दोनों बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे की बात करते हैं। आज वो उज्जैन जाने वाले हैं। विक्रमोत्सव की तैयारियों की समीक्षा वो करेंगे। इन्वेस्टर समिट और विक्रम व्यापार मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 1 मार्च से ये विक्रमोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। इस्कॉन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल मुख्यमंत्री होंगे। बेहद खास ये दौरा मुख्यमंत्री का। उज्जैन दौरे पर आज रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इन्वेस्टर समिट, व्यापार मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 1 मार्च से विक्रमोत्सव शुरू होने जा रहा है। साथ ही साथ इस्कॉन मंदिर के कार्यक्रम में भी शिरकत करने के लिए, शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भोपाल के भदभदा की बात करते हैं, जहां पर भदभदा के किनारे से झुग्गियों हटाने का काम, जो झुग्गियां हैं वहां पर उन्हें हटाने का काम आज भी जारी है। दूसरा दिन आज है जिसे हटाने का काम जारी है। आज 100 झुग्गी वासियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। कल ये कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन विरोध के चलते सिर्फ 30 झुग्गियों को ही हटाया जा सका था। यहां अवैध रूप से करीब 386 झुग्गियां हैं। एनजीटी के निर्देश पर इन्हें दूसरे इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामे से बचने के लिए रास्तों को बंद भी कर दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। एनजीटी के निर्देश के बाद राजधानी भोपाल के भदभदा बस्ती के आवासों को हटाने का काम अब कल से शुरू कर दिया गया है। कल जिस तरीके से 30 मकान हैं उनको हटाया गया था और उसके बाद कल कई विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने जो रहवासी उनके साथ मुलाकात की थी और उसके बाद समझाइश के बाद अब स्थिति जो है वो सामान्य हो गई है। कुल 386 झुग्गियां हैं जिनको हटाया जाना है, इनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, एनजीटी ने भदभदा के किनारे जो बस्तियां बनी थी इनको हटाने के निर्देश दिए थे और उसके बाद नगर निगम ने बाकायदा मुनादी करके इनको हटाने की बात कही थी, लेकिन कल तक इनका डेडलाइन थी। जब नहीं हटी उसके बाद नगर निगम की टीम यहाँ पहुंची थी। जब हटाने की कार्रवाई की गई तो थोड़ा सा विरोध जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद अब सहमति बन गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज जो है वो 100 बस्तियों को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। दूसरे जो अन्य इलाके हैं उनमें उनको रहने के लिए आवास दिया जा रहा है। कुछ लोगों को मुआवजे के तौर पर राशि का चेक का वितरण भी कल किया गया था। तो कल देर शाम को कलेक्टर के साथ हुई बैठक के बाद अब स्थिति जो है वो काबू में है और ये माना जा रहा है कि आने वाले 1 या 2 दिन में सभी 386 जो मकान हैं यहाँ से शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो एनजीटी के साफ तौर पर निर्देश थे कि कलिया सोत हो, भदभदा हो या दूसरे अन्य जो डैम है उसके किनारे जो आवास बन गए थे, कच्ची झोपड़ियां बन गई थी, उनको शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए थे और उसी कड़ी में नगर निगम का ये अभियान जो है वो लगातार जारी है। कैमरामैन खान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल।
ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, झुग्गी झोपड़ियों में लंबे वक्त से ये लोग रह रहे थे और अब इन्हें हटाया जा रहा है, वहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आखिर इन्हें अब कहां शिफ्ट किया जाएगा और क्या कार्रवाई अभी शुरू हो चुकी है अतिक्रमण हटाने की? बिल्कुल ऋतु, ये कार्रवाई जो है वो सुबह 6 बजे से शुरू हो चुकी। तस्वीरें मैं सीधे आपको दिखाना चाहूंगा कि ये भदभदा के किनारे लगभग 386 आवास जो है वो कच्चे आवास निर्मित कर लिए गए थे, जिनको लेकर एनजीटी ने पिछले दिनों नाराजगी जाहिर की थी और उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। और यही कारण है कि अलग अलग इलाकों में जो प्रधानमंत्री आवास के जो मकान खाली पड़े थे या दूसरे अन्य जो प्रोजेक्ट के मकान है उनमें इन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। और जो लोग उनमें शिफ्ट नहीं होना चाहते उनको राहत राशि के तौर पर एक मुआवजे जो है वो देने की बात भी नगर निगम ने कही थी। हालांकि कल तक इसकी डेडलाइन थी उनको विस्थापित होने की, लेकिन जब ये लोग खुद विस्थापित नहीं हुए तो कल जो अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू की गई थी। हालांकि जब अतिक्रमण की टीम यहां पहुंची थी तो भारी विरोध जो है उसका सामना प्रशासन विभाग को करना पड़ा था। उसके बाद कलेक्टर खुद मौके पर पहुंचे थे। देर रात तक बैठकों का दौर जारी रहा, जो स्थानीय निवासी उनके साथ बैठके हुए और उसके बाद सभी लोगों ने यहाँ से विस्थापित होने पर सहमति जताई है। उसके बाद आज जो है वो 100 जो आवास है उनको जो विस्थापित किया जाएगा। उसके बाद जो बाकी जो झुग्गियां हैं, जो रूम में रहने वाले लोग हैं उनको विस्थापित किया जाएगा और जो लोग पक्के मकानों में नहीं जाना चाहते उनको राहत राशि दी जाएगी। देखिए, उपद्रव की स्थिति ना बने और यही कारण है कि उस झुग्गी की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते उन सब पर बैरिकेडिंग की गई है, पर्याप्त पुलिस बल जो है वो लगाया गया। क्योंकि देखिए कल जिस तरीके से जो हंगामे की स्थिति बन गई थी उससे निपटने के लिए प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। और न केवल भदभदा डैम के आसपास बल्कि कलिया सोत हुए या दूसरे जो अन्य डैम हैं, जो ग्रीन इलाका है, जो उस इलाके में जो है जो लोकल के लोग हैं उन्होंने झुग्गियां बनाकर रहने लगे, तो ऐसे इलाकों से इन झुग्गियों को हटाने के निर्देश एनजीटी ने नगर निगम को दिए हैं। और नगर निगम सभी जो रहवासी हैं उनको नोटिस जारी कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई इलाके ऐसे हैं जहां से लोग झुग्गियां हटाने को तैयार नहीं है और ऐसे में अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का जिम्मा जो है वो नगर निगम ने उठा लिया और जो इलाके हैं उनसे लगातार झुग्गी हटाने का काम किया जा रहा है। और भदभदा इलाके में भी आज झुग्गियां हटाई जा रही। जिस तरीके से 386 में से कल 30 झुग्गियां हटाई गई थी, आज 100 हटाई गई है और आने वाले 1-2 दिन में इस पूरे इलाके को क्लीन कर दिया जाएगा। जी ठीक, फिलहाल आप नजर बना रखिए, कार्रवाई चूंकि जारी है लगातार, किसी तरह का विरोध या कुछ देखने को मिलता है तो आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया। इंदौर से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव कृषि विभाग की सरकारी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी है और बाल बाल बच्चे हैं। अपर मुख्य सचिव अशोक बणवाल, हादसे में कार को नुकसान भी हुआ है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है। तो बाल बाल बच्चे हैं सरकारी अफसर, ये बड़ा हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बड़ा हादसा और सरकारी अफसर की जान बाल बाल बची है यहाँ पर, कैसे किन्हीं लापरवाहियों की वजह से हादसा होना बताया जा रहा है? देखिए, पूरा जो घटनाक्रम है वो चौईथाम चौराहे के पास में का है और ये चौईथाम चौराहे से अक्सर वहां से जो बड़ी लोडिंग गाड़ियां होती हैं, ट्रक है, बड़े जो वाहन होते हैं वो वहां से निकलते हैं। कल एसीएस जो अशोक बर्णवाल है उनकी गाड़ी जब वहां से निकल रही थी उस वक्त एक ट्रक चालक ने बगल से उन्हें टक्कर मार दी। हालांकि जो पूरा वो पीछे बैठे हुए थे इसलिए बाल बाल बच गए हैं, कार को नुकसान हुआ है और ड्राइवर की शिकायत पर ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। अशोक बर्णवाल इंदौर दौरे पर रहे, वो इंदौर के ग्रामीण इलाका जो मांचल गाँव है, मांचल गाँव इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के साथ गए थे। वहाँ उन्होंने जो किसान है जो आधुनिक खेती कर रहे हैं, आधुनिक मशीनों से खेती करते हैं, गेहूं की गुणवत्ता के बारे में तमाम जानकारियां जुटाई, प्रोत्साहित किया, आधुनिक खेती से जुड़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। वहां से लौटते समय पूरा हादसा हुआ है। तो एक दिवसीय दौरा था एसीएस का, लेकिन चौईथाम चौराहे के पास ही जो चौईथाम मंडी का इलाका वहां पर हादसा हुआ। अब फिलहाल ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि एसीएस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, छतरपुर का जिक्र करेंगे। खूनी संघर्ष यहां पर हुआ है, 2 परिवारों में खूनी संघर्ष की तस्वीरें आई हैं। एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया, 4 महिलाओं सहित 13 लोग घायल हैं। इस पूरे मामले में खेत में सिंचाई को लेकर विवाद हुआ था।
घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो पानी के लिए खून बहाया गया है। यहाँ पर 4 महिलाओं सहित 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे ही मामले में पुलिस ने संज्ञान में मामला ले लिया है, आगे जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खेत में सिंचाई को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और देखते देखते मारपीट में तब्दील हो गया और इसमें कई सारे लोग घायल होना बताए जा रहे हैं। कोरबा में मासूम बच्ची की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। खरमोरा के जंगल में खून से सनी हुई लाश पाई गई। मृतक बच्चे की शिनाख्त में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर बच्चे की लाश मिली है। मासूम बच्चे की लाश पाई गई है और उससे कहीं ना कहीं सनसनी भी फैल गई है पूरे इलाके में। खरमोरा के जंगल में ये खून से सनी हुई लाश मिली। मृतक बच्चे की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। रायसेन से बड़ी खबर का जिक्र। सांची में विदिशा भोपाल मार्ग पर शराब से भरा ट्रक पलट गया और टायर फटने से बेकाबू होकर ट्रक पलट गया। कुछ समय तक जाम की स्थिति भी यहां पर निर्मित हुई और कुछ समय बाद आसपास के लोगों की मदद से और पुलिस की मदद से जाम को खुलवाया गया। शराब से भरा हुआ ये ट्रक था जो पलट गया और कई देर तक यहां पर जाम की स्थिति भी बनी रही। रायसेन का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर विदिशा भोपाल मार्ग पर शराब से भरा हुआ ट्रक पलट गया और जाम की स्थिति निर्मित हुई। हालांकि कुछ देर बाद जाम को खोल दिया गया। खंडवा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू गाड़ी ने 4 ठेलों को टक्कर मार दी। मेन पाइपलाइन के एयर वॉल को डैमेज कर दिया गया। पाइपलाइन फूटने से लाखों गैलन पानी भी बर्बाद हुआ है। तो लाखों गैलन पानी यहां पर बर्बाद हुआ। रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला। बेकाबू गाड़ी ने ठेलों को टक्कर मारी और मेन पाइपलाइन का एयर वॉल डैमेज हो गया, जिस वजह से लाखों गैलन पानी भी यहां पर बर्बाद हुआ है। नर्मदापुरम से बड़ी खबर का जिक्र। अब खनिज के अवैध परिवहन पर एक्शन लिया गया है। खनिज विभाग, आरटीओ, यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 13 ओवरलोड डंपर भी जब्त किए गए। 30 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई की है। कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप भी मचा हुआ है। खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम लगातार जारी है प्रशासन की ओर से और अवैध परिवहन पर एक्शन ये बड़ा लिया गया है और कहीं ना कहीं हड़कंप भी खनन माफियाओं में मचा हुआ है। 13 ओवरलोड डंपर जब्त किए गए। बिलासपुर में रेलवे स्टेशन की पार्किंग में अवैध वसूली की जा रही थी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यात्री से 2000 रुपए की वसूली की गई। पार्किंग की रसीद गुम होने पर 5000 रुपए मांगे गए। अवैध वसूली का वीडियो भी सामने आया। पीड़ित यात्री ने रेल मंत्री से सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी शिकायत की। रेलवे प्रबंधन ने स्टैंड ठेकेदार से 50,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। अंबिकापुर में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार खेत में जा पलटी। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। कार में 6 लोग सवार थे और 6 से ज्यादा महिलाएं थी, गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। खेत में पलट गई कार, महिला की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। आज उज्जैन के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव विक्रमोत्सव की तैयारियों का